स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। बीपीएससी 68 और बीपीएससी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर दिए हैं, तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, समान अध्ययन जनरल स्टडी ही पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ामों में, इसलिए जनरल स्टडी का आज सेट 1 है बीपीएससी के लिए। एसएससी वाले, रेलवे वाले, कोई भी देखें, जनरल स्टडी तो हर जगह पूछे जाते हैं। जिनका कोई सहारा नहीं है वो ज़रूर से ज़रूर तैयारी करें। सब्सक्राइब कर लें चैनलों को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए देखें, आज साइंस के एमसीक्यू लिए गए हैं। साइंस में आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी में 30 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, असिस्टेंट में भी बनेंगे, साइंस एंड मैथ अलग से उनका है। ठीक है ना, तो साइंस को तो आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आइए देखें, आज अच्छे सवाल लिए गए हैं। जनरल स्टडी सेट 1 फॉर बीपीएससी असिस्टेंट 68 बीपीएससी एंड ऑल 25 साइंस एमसीक्यू जीके क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ न कुछ हासिल ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ज्ञान कहीं से भी मिले, प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है ना, आइए देखें और समझें प्रश्नों को। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पूरा विस्तृत से पूरा पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, तो ये बनता है सीधा एवं आभासी, पूरा विस्तृत में लिखा भी गया है आपको समझाने के लिए व्याख्या। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही होता है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं, प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं। 2 साल पुराना हमारा चैनल है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जिनका कोई सहारा नहीं, आप अलग चैनलों से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी देखिए। ठीक है ना, यहाँ भी देखिए, कुछ हासिल कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर कैसे कार्य करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, सी आंसर, सी आंसर। ध्यान से समझते हुए चलिएगा और टिक लगाते हुए चलिएगा। ठीक है, आइए देखें, आपको और अच्छे से सवाल, पूरे आज 25 सवाल लिए गए हैं और साइंस के ही सवाल हैं और अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाना चाहिए। ठीक है, चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। ठीक है, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। डी आंसर। और बाकी व्याख्या के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कौन थे विक्रम साराभाई। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए मेरे अंदर ऊर्जा आ जाती है। लाइक ज़रूर किया कीजिए इसलिए। ठीक है ना, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। इंद्रधनुष देखते होंगे आप लोग, इंद्रधनुष के 7 रंग, तो उसके किनारों के रंग कौन कौन से होते हैं? तो किनारों पे बैगनी और लाल रंग होते हैं। कैसे होते हैं, आइए हम आपको पूरी व्याख्या से समझाते हैं। इंद्रधनुष का 7 रंग निम्न क्रम में होता है। कौन कौन से क्रम? सबसे नीचे बैगनी। आइए इंद्रधनुष का फोटो देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इंद्रधनुष का फोटो है, आप फोटो देखकर समझ सकते हैं। सबसे नीचे बैगनी, उसके ऊपर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, पीला, लाल, नारंगी और हरा। देखिए बीच में हरा, फिर ऑरेंज, पीला ये होते हैं। लाल सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे नारंगी, ऑरेंज कलर, फिर पीला, फिर हरा, फिर ब्लू, नीला, उसके नीचे जामुनी और सबसे नीचे बैगनी कलर। यानी कि बैगनी और लाल सबसे किनारे होते हैं, ऊपर लाल और नीचे बैगनी। ठीक है, तो यही बताना था और यही आपका आंसर ही होगा, बैगनी और लाल, ए आंसर। ठीक है, बाकी आप विस्तृत यहाँ पढ़ सकते हैं, विस्तृत डिटेल भी लिया गया है। और इंद्रधनुष का हमने इसलिए फ़ोटो भी लिया ताकि आपको समझ आ जाए। परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये बहुत इजी सा सवाल है, बहुत बार मैंने कराया भी है।
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगाते हैं। और बाकी पूरी व्याख्या यहाँ लिखी गई है, आप पढ़कर आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है? आँख के किस भाग पर बनता है? तो ये बनता है आपका रेटिना पर, ठीक है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, जिस ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो ये होता है, ये इसका कुछ भाग आ गया, आइए देखें। अच्छा, यहाँ दूसरा से आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा आंसर, स्पष्ट रेटिना पर। आइए, बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत है? बायोगैस में मीथेन जो है कितना प्रतिशत होता है? तो 60 से 65% होता है। पूरा डिटेल यहाँ है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन 55 से 66%, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40% एवं अल्प मात्रा में वाष्प पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन 55 से 60 नहीं है, 60 से 65, यानी कि इसके बीच में ही है, ठीक है। 55 और 66 के बीच में ही है, इसलिए ये आंसर जो है सही है, ठीक है। आदमी के सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? आदमी के सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है टाइलिन, ठीक है। टाइलिन जो है एंजाइम लार में पाया जाता है। लार आप देखते होंगे, आपके मुंह में निकलता होगा, ठीक है। तो आप बाकी आपको पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, पूरा डिटेल हम पढ़ने लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप समझते हुए चलना है अगर, तो आपको पूरा डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कैसे भी कीजिए, आप तैयारी कीजिए और अपने परीक्षा में सफल होइए। हमारा तो यही मकसद है, इसलिए हम फ्री की चैनल बनाए हैं आपकी मदद के लिए, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हाइड्रोजन के हैं, क्या हैं ये? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी आंसर आइसोटोप्स। बाकी आपकी पूरी डिटेल के लिए यहाँ पर आराम से समझाया गया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए ज़रूर चलिएगा, हो सके तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। एक कैटालिस्ट का काम है, कैटालिस्ट का एक काम क्या है? कैटालिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना और रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना, दोनों काम होता है, इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा, ठीक है, ए और बी दोनों। बाकी पूरी डिटेल, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है तो वो उसे उत्प्रेरण कैटालिस्ट कहते हैं। जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हैं, तो ए एंड बी, इसलिए दोनों होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। समझ नहीं आया 2 बार पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। 2 बार देखिए वीडियो को, 2 बार पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस ऑर्डर में लिखे गए हैं? आवर्त सारणी में तत्व जो है एटॉमिक नंबर के क्रम में लिखे जाते हैं, यानी कि परमाणु संख्या के क्रम में, ठीक है। तो ये आंसर आपका बहुत इजी हो जाना चाहिए, ठीक है, बी आंसर। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फास्फोरस का इसमें से कौन सा अयस्क नहीं है? तो इसमें से फास्फोरस का ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं है, ठीक है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हेलोजन है। ए, सी एल, बी आर और आई में से ब्रोमीन में से कौन सा है? तो ये है आपका सी एल, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 17 तथा संकेत सी एल है, नहीं क्लोरीन है। ऋणात्मक आय क्लोराइड के रूप में या साधारण नमक में उपस्थित होती है और सागर के जल में घुले लवण में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सामान्यतया तापमान और दाब पर क्लोरीन Cl2 या क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है, ठीक है। उम्मीद है ये उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं अबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हेलोजन यही है, क्लोरीन, ठीक है। आइए देखें आगे, और अच्छे सवाल हैं, ये तो ज़्यादा पूछा जाता है। धोने का सोडा निम्न में से कौन सा है? बार बार आपका बीपीएससी में इस तरह का सवाल बनता है और ये सवाल भी बहुत बार बना है, एक बार नहीं बहुत बार बना है। तो ये होता है Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NO2CO3 होता है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। बाकी
पूरा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पूरी डिटेल के लिए यहाँ से ज़रूर देखिए, पूरा पढ़िए क्या क्या होता है, क्योंकि सवाल यहाँ से बार बार आपको दिखेगा दोस्तों एग्जामों में। रिवोल्यूशन का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? रिवोल्यूशन का इसमें से किससे संबंध है? पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, मिक्स कैटिक फार्मिंग, प्रॉन फार्मिंग। इसमें से पोल्ट्री फार्मिंग में, यानी कि सिल्वर क्रांति का संबंध पोल्ट्री फार्मिंग से है। इसका उद्देश्य भारत में अंडा व मुर्गियों के उत्पादन में वृद्धि करना है। 1050 से 51 में अंडे की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 5 थी, जो आज बढ़कर 41 हो गई है, ठीक है। तो नाइट्रोसोमनास किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है? नाइट्रोसोमनास किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है? तो ये मदद करता है अमोनिया से नाइट्राइट में, ठीक है। और बाकी पूरी डिटेल यहाँ पे है, दी गई है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। आइए देखें आगे, बीओडी क्या है? बीओडी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फुल फॉर्म भी जरूर पूछा जाता है इस तरह से, तो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तैयारी हर जगह से कीजिए, साइंस के ही प्रश्न हैं, लेटेस्ट जो भी बन रहा है, जो भी आपको न्यूज़ में दिखा जा रहा है, वहाँ से ही प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाइड्रोजन एक बेहतर ईंधन है, क्योंकि हाइड्रोजन एक बेहतर ईंधन है क्योंकि क्या है? इसके ऑप्शन सब सही हैं। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। इसकी दहन क्षमता भी अधिक है, कार्बन उत्सर्जन भी अधिक है, इसका भंडारण क्षमता सरल है। सभी आंसर जो है इसमें से सही है लगभग, इसलिए ई ऑप्शन यूपीएससी का खास ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप पूरा डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति क्या होती है? ध्वनि की गति बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या परिवर्तित रहती है? तो ये जो है बढ़ती है। तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति बढ़ती है, ठीक है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तथा दाब परिवर्तन का वायु में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आए पूरा देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, पूरी तरह समझ आ जाएगा दोस्तों। जल में से लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा क्या होगा? आकार में बढ़ जाएगा, थोड़ा उठ जाएगा, या एक ही स्तर पर तैरेगा, या थोड़ा सिकुड़ेगा? क्या होगा जब जल में उसको गर्म करेंगे पानी को, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा उठ जाएगा, थोड़ा सा उठा प्रतीत होगा। जब गर्म होगा तो पानी अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? CuGnNAi का, कॉपर, जिंक और निकेल का, ठीक है। बाकी यहाँ से पूरा समझाया गया है। जर्मन सिल्वर के मुख्य अवयव हैं तांबा Cu, जस्ता Zn, निकेल Na। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो समान तापक्रम पर तरल है? समान तापक्रम पर तरल, इसमें से ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम और फास्फोरस में से ब्रोमीन जो है एक समान तापक्रम पर तरल है और एक अधातु है, ठीक है। यहाँ बाकी डिटेल दिया गया है। अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन ही केवल ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। लाइक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, ठीक है। एक अदृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का रंग होता है। एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का रंग लाल, पीला, नीला और बैंगनी में से बैंगनी होता है, क्योंकि नीला रंग कम तरंग दैर्ध्य है और यह वायु के अणुओं से बहुत अधिक है, ठीक है। आइए देखें, मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण है। मानव निर्मित तीव्र प्रकाश का अच्छा उदाहरण इसमें से कौन है? लेसर, प्रकाश उत्सर्जनशील डायोड, मेसर, मरकरी वाष्प लैंप में से, इसमें से है आपका लेसर, ठीक है। मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण इसमें से लेसर है। आइए देखें आगे, लास्ट क्वेश्चन आ गया। 25 सवाल आपको कराए जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है आप यहाँ से भी कीजिए और जगह से भी कीजिए, अपना खुद का भी कीजिए, ठीक है, तभी तैयारी होगा दोस्तों। संगीत, ध्वनि एवं शोर के बीच अंतर होता, किसका अंतर होता है? तो ये पिच में अंतर होता है,
ठीक है, तो डी आंसर ध्यान से समझ लीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।